मेटा का वफ्द मिलने आया वज़ीर आज़म से और एक बड़ा बजट भी मुख्तस किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस शोबे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए। एक्नॉलेजमेंट और ये मुलाकातें, ये यकीन दहानियाँ, उन्हें फैसिलिटेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी ज़रूरत की चीज़ इंटरनेट ही नहीं होगा तो फिर इस सबका क्या फ़ायदा? देखिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस वक्त सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान में जनरली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन पे हम सब जिनके कंज्यूमर्स हैं, फेसबुक है, मेटा, गूगल है, टिकटॉक है, इंस्टा है जी। इंस्टाग्राम है, या इस किस्म के बाकी जितने फोरम्स हैं, इनके कोई रीजनल ऑफिसेज नहीं है इंडिया में। हर इवन एक्स का भी इंडिया में रीजनल ऑफिसेज हैं, और जितना भी मैना रीजन होता है, मतलब जिसमें यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो ममालिक हैं, वो सब इस वक्त इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब हमें कोई मसला होता है, कोई हमारा फेसबुक पेज, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं, कोई पेज बंद हो जाता है, कोई प्रोफाइल बंद हो जाता है, कोई अकाउंट हैक हो जाता है, तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। हम सपोर्ट लेते हैं, हम डार्क वेब पे बंदे पकड़ते हैं, हम कोई इंडियन हायर करते हैं, उसको डॉलरों में पैसे देते हैं, वो बैकएंड से हमारा मसला हल करा के देता है। सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल तक रिलेशन है, जिसको एक पब्लिक पॉलिसी का हेड होता है, जो साइमन इस वक्त पाकिस्तान को, एशिया पैसिफिक को डील कर रहे हैं। इनका आना तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है, बिल्कुल ऐसे है। और ये पहली दफा नहीं है। ये पहली दफा नहीं है, ये पिछली भी दौरे हुकूमत में 4-5 दफा पार्टियां आती हैं, वो मिलती हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट इनको ये कन्विंस नहीं कर पाया कि आपको पाकिस्तान में आपका दफ्तर होना चाहिए या बिल्कुल ऐसे। आपका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मीडिया चैनल्स को डील करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव था, उसको हटा दिया गया बहुत अरसा पहले। गवर्नमेंट को डील करने के लिए एक पाकिस्तानी है, सारिम राशिद साहब, वो काम कर रहे हैं मेटा में। उसके अलावा जो जनरल पब्लिक या इन्फ्लुएंसर्स या ई कॉमर्स से रिलेटेड लोगों के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में कोई असिस्टेंस नहीं है। फहद साहब, ये तो खुशाइंद आपने कह दिया, खुशाइंद है वफ्द का आना, और पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी वफ्द जो मुलाकात के लिए आते रहे हैं, और ये मुलाकात यकीनी तौर पर हम आने वाले दिनों में सोच सकते हैं कि अच्छी साबित होगी, कारामद साबित होगी। लेकिन जो हम बुनियादी ज़रूरत की बात कर रहे हैं ना, इन तमाम चीज़ों से पहले हमारे इंटरनेट की स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट काम करेगा तो ये तमाम ऐप्स भी काम करेंगी ना। जी बिल्कुल, विशाल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम इस आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं कि ये इस वक्त सारी चीजें हो क्यों रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ हमारे रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि एक फायरवॉल की टेस्टिंग की जा रही थी, और अभी भी इस्लामाबाद में तो मेरे साथ यही हो रहा है कि पहले डेटा पे तस्वीर या वीडियोस नहीं जा रही थी, अब कई दफा वाईफाई पे उनमें डिस्ट्रप्शंस होती हैं और आपका इंटरनेट नहीं चलता। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आपकी जो फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री है, वो तकरीबन $0.5 बिलियन की है। आप $1 बिलियन आपके बच्चे एक साल में ऑनलाइन कमाते हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। इनको मैं तो इनको जी, फ्रीलांसर्स की मैं तो सर इनको सुपरमैन कहता हूँ। ये अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई स्टेट पे बोझ नहीं है, खुद काम करते हैं, बाहर से पैसे कमाते हैं, और आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने किया ये, आपने अपने सुपरमैन का गला घोंटा है, उसको आपने मार दिए। अब आप लेकिन फाज़ाब, ये नुकसान फ्रीलांसर्स का तो है, इस इंडस्ट्री का तो है, लेकिन हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत का है। उनके रेवेन्यू में जो इजाफा हो रहा है, जो गैर मुल्की डॉलर आ रहे हैं, करेंसी आ रही है, या जो क्लाइंटेज बढ़ रही है फ्रीलांसर्स की, उन्हें भी फायदा है, और सबसे बड़ा नुकसान भी इस सूरत में उन्हीं का हो रहा है। फायदा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज से पहले भी किसी दौरे हुकूमत में और अभी भी कोई सपोर्ट नहीं दी गई फ्रीलांसर्स को, या डिजिटल कम्युनिटीज को, या ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उनको। बजाय इसके कि आपकी स्टेट उनको सपोर्ट करती, या उनके साथ कोऑपरेट करती, या उनको असिस्ट करती, आपने उनका गला घोंटा है, और आप ना उनको क्लैरिटी दे रहे हैं। उल्टा आप कह रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड इसलिए स्लो है कि आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैं ये आपको क्या लग रहा है, ये लाइल्मी है या फिर फायरवॉल का नाम लेने से जो है वो अच्छी नहीं है? हाँ, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है, शिजा फातिमा साहिबा है, वो नाम लेने से भी कतरा रही थी। इतना खौफ क्यों है? या फिर ये लाइल्मी है, उनको पता ही नहीं कि इसकी वजह क्या है इंटरनेट पे तातुल की? सर देखें, लाइल्मी तो मैं इंटरनेट की तातुल की वजह तो डेफिनेटली हुकूमत में जितने लोग हैं, अता तारड़ साहब भी ढके छुपे लफ्जों में कहते रहे कि फायरवॉल पे कुछ हो रहा है, और बाद में पीटीए ने भी एक क्लैरिफिकेशन निकाली।
पता सबको है कि हो क्या रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अवाम के बैकलैश से बचने के लिए अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही। और जो दूसरी स्टेटमेंट थी वीपीएन वाली, वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनको किसी ने मिसगाइड किया, उनकी टीम ने, या कैसे कि मतलब इंटरनेट की स्पीड का वीपीएन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बेसिकली मैं तो जिस तरह से हुकूमत का एक मौक़िफ़ भी है, हुकूमती मौक़िफ़ सामने आता है कि ये इसलिए फायरवॉल लगाई जा रही है कि उन अकाउंट्स को कंट्रोल किया जा सके, उस डाटा को कंट्रोल किया जा सके जो इंतशार फैलाता है। क्या आप भी डिजिटल एक्सपर्ट हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह से फायरवॉल के थ्रू? देखें, पूरी दुनिया में फायरवॉल्स इम्प्लीमेंट होती हैं, यूएस में भी है, चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, इवन इंडिया में भी है। सवाल ये है, हम इस चीज के एडवोकेट हैं या नहीं कि फायरवॉल होनी चाहिए या नहीं। लेकिन स्टेट के टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए पेमरा एक इदारा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो चैनल्स को कंट्रोल करती है। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि स्टेट की जरूरत है कि आप नैरेटिव को कंट्रोल करें, आप अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करें। फायरवॉल्स यही करती हैं कि फायरवॉल बेसिकली डिप्लॉय होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे, यानी आप जब भी कोई डेटा रिक्वेस्ट करते हैं वो पहले जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर वो आगे से डेटा फेच करके आप तक वापस आता है। फायरवॉल लगती है दरमियान में, आप पहले जाते हैं फायरवॉल के पास, फायरवॉल आगे इंटरनेट सर्विस आपको ट्रैक करती है, आपका डेटा लेती है, आप कौन है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डेटा लेके आपको वापस देती है और फिर आप तक वो वापस आता है। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि फायरवॉल इंप्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आपने क्या फायरवॉल इंप्लीमेंट करने से पहले अपने मुल्क के, आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। आप ठीक कह रहे हैं। साथ में फाज़ साहब, जो $300 मिलियन लगभग फायरवॉल पे खर्चा आ रहा है, बेहतर ना होता कि इसके बजाय आप ये जो मुलाकात हुई है मेटा के साथ या गूगल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस बनाने के लिए एफर्ट करें, इस इंडस्ट्री को तकवीत देने के लिए, इसमें रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करते तो ज्यादा बेहतर ना होता? सर 100% ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको बताऊं, तकरीबन पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने जो फेसबुक को बिजनेस दिया है वो दैट इज अराउंड 25 करोड़। पिछले 5 जुलाई 2022 से आज तक जो आप फेसबुक पे एड्स देखते हैं ना, आपको पेड एडवर्टाइजमेंट्स नजर आती हैं, तकरीबन पाकिस्तान से 25 करोड़ रुपए का एड लगा है 2022 से 24 तक, यानी 2 सालों में। ये कुछ भी नहीं है। ये तकरीबन $1 मिलियन बनता है। $1 मिलियन का एड स्पेंड यूएस में बैठा एक बिजनेस महीने का कर रहा होता है। इन प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान अगर बिजनेस के लिए वो आना चाहते तो वो जरूर आते, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट बहुत कम है। हम रेवेन्यू दे ही नहीं रहे इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ भी। सो इस केस में हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ऑफर करें कोई ऐसी चीज, आप उनको 10 साल के लिए टैक्स एमनेस्टी ऑफर कर दें, आप उनको दफातर की स्पेसेस फ्री में ऑफर कर दें, आप कुछ सॉफ्टवेयर पार्क में उनको वो कर लें। आप कर रहे हैं, आपके साथ बंदे आते हैं, मुलाकात करते हैं, एंड देन दे गो बैक, उसके बाद उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती। सो इस 30 मिलियन बिलियन जो भी आप नंबर कोट कर रहे थे, इन पैसों से आप उन लोगों को, उन प्लेटफॉर्म्स को एटलीस्ट कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे सकते हैं कि आप आए पाकिस्तान में, आप यहाँ पे ऑफिस लें हमसे, आप रेंट भी ना दें, आपको हम 10 साल के लिए टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस मुल्क में मतलब हम फैसिलिटेट करेंगे तो बिजनेस आएगा, मौके हैं और उनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत शुक्रिया।